बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTI 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर 23 to 45। आज की वीडियो में मैं आपके साथ MTI 202 के फाइनल टर्म के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सलूशन एक्सप्लेन करूंगी। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और कुछ है अनसॉल्व्ड है। जो अनसॉल्व्ड है वो मैं आपको कॉपी पेज के प्रॉपर समझाऊंगी। उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि MTI 202 की प्रिपरेशन कैसे करें, तो उससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। उसमें मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपने कौन कौन से MCQs प्रिपेयर करने, कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रिपेयर करने। अगर वो आपको चाहिए तो वो आपको उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मांग सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दिस। ये कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपने 2 स्टेप करने होते हैं, एक होता है बेसिक स्टेप, एक होता है इंडक्टिव स्टेप। आप बेसिक स्टेप में क्या करते हो, ये जो आपको कंडीशन गिवन होती है उसमें, ठीक है, आप n की वैल्यू पुट करते हो। ठीक है, जो भी कंडीशन गिवन होती है वो अगर ना गिवन हो तो 1 पुट करते हो, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसको सॉल्व आउट करते हो और आपके पास दोनों साइड ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाए या इक्वल का सिंबल है, ठीक है, ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम कहते हैं बेसिक स्टेप प्रूव है, ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि n की जो वैल्यू है 2 3 से आगे आगे जितनी भी है सारी आप रख सकते हो। ठीक है, अब हम कोई एक रखेंगे क्योंकि हमने प्रूव करना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे इस पे जहाँ पे n है ना वहाँ पे इसमें से ये 2 पहले पुट कर लेंगे। ठीक है, 2 पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है 4 की पावर n। ठीक है, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे दूसरी साइड पे 3 की पावर n प्लस 4 है, तो 3 की पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा। सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इस साइड पे 16 आ जाएगा, इस साइड पे 13 आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या ये जो आंसर आया ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे देखें इसका सिंबल यूँ है, यानी कि 16 वाली साइड पे खुली साइड है, यानी कि 16 बड़ा नंबर है, और इस साइड पे बंद है, यानी कि ये साइड क्लोज है, यानी कि छोटी साइड है। तो क्या आप बताएं कि क्या 13 छोटा है और 16 बड़ा है? यस, 16 ग्रेटर नंबर है, 13 छोटा है, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू प्रूव होगी। अब हम इंडक्टिव स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले इस ठीक है n की जगह पे हम k पुट करते हैं, फिर n की जगह पे k प्लस 1 पुट करते हैं। ठीक है, फिर k प्लस 1 वाले स्टेप को सॉल्व आउट करते हैं और उसको सॉल्व आउट करने के लिए हम k वाला केस यूज़ करते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, k वाला केस यूज़ करते हैं और फिर इसको यूज़ करके k प्लस 1 के इक्वल वाला जो आंसर होता है उसको प्रूव करते हैं। देखें कैसे। सबसे पहले हमारे पास क्या था कंडीशन, ठीक है, उसको k के इक्वल किया। सबसे पहले क्या करते हैं n की जगह पे k पुट करते हैं, फिर n की जगह पे k प्लस 1 पुट करते हैं। अब हम इस स्टेप को सॉल्व आउट करेंगे, उसको सॉल्व आउट करने में एक स्टेप आएगा जिसमें हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और एंड में आंसर हमारे पास ये चीज़ आएगी। देखिए हमारे पास क्या है k प्लस 1 3k प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3k प्लस 1 है, यानी कि अगर हम करते हैं इसको तोड़ते हैं k प्लस 1 को, तो 4k को अलग कर लेते हैं और 4 को अलग कर लेते हैं क्योंकि पावर ऐड हो रही है। ठीक है, तो अलग अलग कर लेंगे। अब इस साइड पे हमारे पास 3k प्लस 1 प्लस 4 था। ठीक है, अब इस साइड पे हम क्या करेंगे 3k प्लस 4 कर देंगे, डॉट 3 कर देंगे। ये पता है कैसे आया, ये देखिए हमारे पास क्या था 4k 4 था। ठीक है, अब हमारे पास ये जो चीज़ है 4 की पावर k, ठीक है, ये यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये किसके इक्वल है 3k प्लस 1 के, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को सॉल्व आउट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 डॉट 3 की पावर k, ठीक है, प्लस 16। अब ये चीज़ आ गई है। ठीक है, और हमारे पास आंसर ये चीज़ आना चाहिए। ठीक है, 4k प्लस 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये 3 की पावर k, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हमने 3 डॉट 1। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 4 था और हमने 3 प्लस 1 लिखा, यानी कि 4 बनाया। ये हमने 4 को इसलिए तोड़ा कि हमारे पास ये भी 3 किया है तो यहाँ पे भी 3 हो जाए और हमारे पास पावर ऐड हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमने पावर को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3k प्लस 1 अगले स्टेप में, और हमारे पास ये जो 1 था इसकी जगह पे 3k आ जाएगा। ठीक है, एंड देन 16 था, 16 को हमने तोड़ा 4 प्लस 12, ठीक है, आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है 3k प्लस 1, ठीक है, प्लस ये वाला 4 एज इट इज़, प्लस ये वाला 12 एज इट इज़, और ये 3k एज इट इज़। अच्छा, हमने ये काम क्यों किया है, हमने 16 को इसलिए तोड़ा है कि हमारे पास
ठीक है, 3k+4 आ जाए, यानी कि 4 ही लागू हो जाए। ठीक है, और 12 और जो बाकी टर्म है उसको हम इग्नोर कर दें, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है आंसर में, ये जो चीज़ है ठीक है इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो ये देखिए आंसर यहाँ पे आ गया, इसलिए हमने 16 को तोड़ा है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया है। सेम ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें भी आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से प्रूव करना है। तो इसमें सारा एक सॉल्व आउट हुआ इसमें। अच्छा, इसमें से आपका जो MCQs आता है कि हमारे पास n किसके इक्वल है, n² का फार्मूला और n³ का फार्मूला। ठीक है, ये तीनों आपने याद करने, बाकी ये वही आप सारा वही मेथड इसमें यूज़ कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डिविजिबल बाय 4, यानी कि ये एक नंबर है और ये डिविजिबल है 4 से। ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू है किसके लिए, n = k के लिए, यानी कि जब n को k के इक्वल रखें। अब हमारे पास n क्या है, k+1, तो उस केस में आपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। देखें हमारे पास क्या है, ये 5k-1 जो है वो 4 के डिविजिबल है, कब, जब हमारे पास n k के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कि 5k-1 को हम जब डिवाइड करें 4 से, तो हमारे पास ठीक है किसके इक्वल है, q के। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 और k को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4q आ जाएगा, और ये जो टर्म है ये एक साइड पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चीज़ प्रूव करनी है 5k+, क्योंकि हमने k+1 वाला केस प्रूव करना है। ठीक है, उसके लिए जस्टिफाई करना है। तो हमारे पास सिंपली 5k-1 की जगह पे हम k = k+1 पुट करेंगे, तो हमारे पास 5k+1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी डिविजिबल होगा 4 के। तो सेम वही काम जो ऊपर किया है वही करना है, हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख लेनी है और उसको तोड़ना है। अब यहाँ पे देखें 5k+1 पावर ऐड हो रही है, तो इनको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हम यहाँ से 5k, यहाँ पे 5k था और ये 5k, और इस 5 को तोड़ के 4+1 बनाएंगे। ठीक है, ये 4+1 और -1, ये हमने काम किस लिए किया ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए 5k+, ठीक है 4 हो जाएगा, और ये 5k अलग हो जाएगा और -1 अलग हो जाएगा। अब ये देखें 5k + 4q आ गया, ये हमने इसलिए किया कि ये जो 5k-1 है ये हमारे पास बन जाए। ठीक है, तो इसको हमने 5 को तोड़ा 4+1 में, तो हमारे पास इस तरीके से बन गया। और ये देखें ये यही चीज़ है। ठीक है, ये नहीं कि मैथमेटिकल इंडक्शन वाला ही केस यूज़ हो रहा है, इंडक्टिव स्टेप वाला। ठीक है, अब हमारे पास ये 5 की पावर k.4 + 4q आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा 4 5k + q। अब ये 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है। प्रूव करें कि अगर x डिवाइड करता है y को, यानी कि x डिवाइड करता है y को और y डिवाइड करता है z को, तो हमारे पास ज़रूरी है कि x डिवाइड करेगा z को। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। बस कंडीशन क्या होती है, जब भी हम डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन है x डिवाइड y, यानी कि y डिवाइडेड बाय x करेंगे तो हमारे पास k आएगा k1 के इक्वल। ठीक है, y डिवाइड z, यानी कि z डिवाइडेड बाय y करेंगे तो आ जाएगा k2, मल्टीप्लाई करेंगे तो x k1 और y एक साइड पे रह जाएगा, यानी कि ये चीज़ आ जाए। सेम इसी को हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y k2 आ जाएगा और z आ जाएगा, यानी कि ये टर्म आ जाएगी है z y k2 इसके इक्वल है। ठीक है, k2। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ई की वैल्यू निकालिए, x k1 निकालिए, x k1 डॉट k2। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब लेट करते हैं कि ये जो k1 k2 है ये k के इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू x k1 k2 था ना, तो x और k1 k2 की जगह पे k पुट करेंगे तो z = x k आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहा गया था कि x डिवाइड करे z को, यानी कि z डिवाइडेड बाय x कर दे तो हमारे पास k आए। तो अगर इसको देखें तो हमारे पास क्या है, z = x k। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से हम इस x को इस साइड पे ले हैं तो z/x = k ही बनता है, तो z डिवाइड कर x को। ठीक है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, शो डैट फॉर ऑल इंटीजर a एंड b इफ़ a + b इज़ इवन देन a - b इज़ आल्सो इवन। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक नंबर ऑड है दूसरा इवन है, तो आंसर क्या होगा, प्रूव करें। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि a + b अगर इवन है तो a - b भी इवन है। हमारे पास इवन के लिए हमारे पास होता है 2k, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इवन के लिए यानी कि कोई भी नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन है, यानी कि 2 4 6 8 10 12। ठीक है, और ऑड के लिए क्या होता है कि 1 3 5, ये तो हमें पता होता है, लेकिन मैथ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2k + 1, हम +1 करेंगे तो ऑड बन जाएगा, यानी कि अगर 2 है तो उसमें 1 करेंगे तो ऑड बन जाएगा 3। a + b इवन है तो a + b किसके इक्वल होगा, इवन नंबर के लिए 2k ऐड करते हैं तो 2k। इसी तरह हमारे पास
a माइनस बी इवन है तो a माइनस बी भी हमारे पास 2k के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम a प्लस बी इज इक्वल टू 2k को सॉल्व आउट करते हैं, यहाँ से a निकालते हैं तो a को एक साइड पे रखते हैं और b इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू निकल आ गई। अब हम सब्ट्रैक्टिंग b फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से हम b को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही कंडीशन आ जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 2k माइनस 2b। ये हमने काम इसलिए किया कि हमारे पास यहाँ पे 2b हो जाएं। जब 2b हो जाएंगे तो हम दोनों नंबर के साथ 2 आ जाएगा और 2 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और कोई भी अंदर नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आंसर जो है वो 2 के साथ मल्टीपल है, यानी कि 2 का मल्टीपल अंदर जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 का कोई भी मल्टीपल हो उसको हम कहते हैं इवन है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे +1 बाहर होता तो हम कहते हैं ऑड है। लेकिन अगर हमने प्रूव क्या करना था कि ये इवन है, तो इवन प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से 2b बनाया ताकि दोनों को कॉमन ले लें और जितने भी नंबर हैं उसका मल्टीपल हो, यहाँ पे लग कोई भी नंबर ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव हो गया। क्वेश्चन में 2 इंटीजर हैं और इस कंडीशन को सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर इवन आएगा, इस कंडीशन को सॉल्व आउट करेंगे तो ऑड आएगा। देखिए ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, 4m + 6n, यहाँ पे 6 दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी 2m + 3n 2। और अगर आप इसको देखें इस कंडीशन को तो जो भी आंसर है वो 2 है और 2 का मल्टीपल है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर है तो 2 का मल्टीपल है तो इवन है। mn + 5 को प्रूव करना है तो इसके लिए हमने क्या किया, 8mn + 5 को लिया। ठीक है, 8mn + 5। अब इसमें से 8 और 5 दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो हम इसको तोड़ देते हैं। अगर हम इसको तोड़ दें 8mn कर लें और +1 कर लें तो ये देखिए यहाँ से 4 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास 4m + 2 आ गया। ठीक है, ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास आंसर अगर 2 का मल्टीपल है तो इवन है और अगर साथ कोई बाय नंबर आ रहा है तो ऑड है। तो यहाँ लिया और +1 एज इट इज़ आ गया। तो अगर आप इस आंसर को समझें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है, नंबर और साथ ही +1 है। तो मैंने क्या कहा था कि 2 का मल्टीपल होता है इवन और इवन में एक नंबर प्लस हो रहा हो तो वो ऑड होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन द आंसर इज ऑड, तो प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव कंट्राडिक्शन डैट दिस नंबर इज इरेशनल। अच्छा, इसका मतलब होता है कि प्रूव करें कि ये नंबर इरेशनल है और साथ लग रहा है कि कंट्राडिक्शन का मतलब है यानी कि प्रूव करें कि ये नंबर इरेशनल नहीं है। अगर तो होता ना कि प्रूव दिस नंबर इज रैशनल तो इसका मतलब है कि प्रूव करें कि ये नंबर इरेशनल है, लेकिन वर्ड आ गया कंट्राडिक्शन तो ये नहीं कि ये नंबर इरेशनल नहीं है, ये प्रूव करें। आप बताएं ये नंबर इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, ज़ाहिर है ये नंबर इरेशनल नहीं है तो फिर रैशनल होगा। यानी कि अब रैशनल नंबर में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर रैशनल नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है डिवीजन की फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे A/B लिख रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर, और ये किसके इक्वल है, रैशनल नंबर के। ठीक है, रैशनल नंबर की ये कंडीशन है और जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होता रैशनल नंबर में, यानी कि ये B ≠ 0 होगा। इसी कंडीशन को लेना है। अब हमारे ये 4 यहाँ पे आके -4 हो जाएगा, हमारे पास सॉल्व आउट करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो नंबर है A/B की फॉर्म है, डिवीजन की फॉर्म में है और हमारे पास नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन है रैशनल नंबर की, तो ये रैशनल नंबर है। यानी कि रैशनल नंबर क्या है, √2, ये वाला नंबर। अच्छा, ये MCQs आता है, एक के स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो रैशनल है या इरेशनल है, और ये हमेशा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आप माइंड में बिठा लें। अब यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि P/Q रैशनल है, जबकि मैं तो कह रही हूँ कि ये इरेशनल है, लेकिन ये MCQs में पूछे तो आपने बताना है इरेशनल है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, 2, 3, 4 वटेवर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रैशनल है बाय अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि हमने प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग, हमने जो पोजीशन लिया उसके अकॉर्डिंग ये रैशनल है, लेकिन ओवरऑल जो मैथ में सच बात इससे रिलेटेड होती है वो है इरेशनल। ठीक है, अब रैशनल आ गया ना तो इसका आंसर कंट्राडिक्शन में लिखना है। तो कह रहे हैं कि ये नंबर रैशनल है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, ये नंबर इरेशनल नहीं है, प्रूव हो गया। इसी तरह ये आपके पास वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, CT बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। ठीक
ठीक है, किसी भी नंबर की GCD फाइंड आउट करेंगे। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी तभी मैंने आपको बताया था कि GCD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GCD पे हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको हम अंदर रखते हैं 61114, और जो 94 है उसको बाहर रखेंगे। आप 94 को तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम 94 को मल्टीप्लाई करेंगे 650। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61100। ठीक है, और हमारे पास आंसर बच जाएगा 14। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, नंबर था 94, इसको अंदर रख देना है। ठीक है, आप इस 10 को बाहर रखेंगे और इस 14 को अंदर रखेंगे। फोर। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 बाहर आ जाएगा और 10 अंदर आ जाएगा। ठीक है, और 4 2 ज़ार 8 और 2 बच जाएगा। अब ये 2 बाहर आएगा और ये 4 अंदर आ जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ पे देखिए, स्टेप को तब तक करना है जब तक हमारे पास एंड में 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया है, तो 0 कहाँ पे आया है, लास्ट स्टेप में, जहाँ पे 2 हमने, ठीक है, 2 रखा था। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया है, GCD क्या आ गया है, जो लास्ट स्टेप पे हमारे पास आंसर आता है। यानी कि ऐसा स्टेप जिस पे 0 आंसर आता है उसमें हम जो वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 वैल्यू ली थी तो इसका आंसर 2 है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व आउट करते हैं। बाकी जो डिवीजन का मेथड ऊपर बताया है उसके मेथड इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करते हो तो ये भी इसको कर सकते हो, लेकिन जो तरीका मैंने बताया वो आसान है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ये देखिए, इसका आंसर 2 आया, यहाँ पे मेंशन है। यानी जिस टाइम में 0 आता है ना उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो आंसर होता है GCD का।